अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ते ला लो जी, धूड़ा पै गई ने ते छोड़े पुटे गए ने। वो जनाब केपी के असम्बली जो है वो मछली बाज़ार बन गई, सब्ज़ी मंडी बन गई, या जो भी मंडी आप कहना चाहें। उधर तो जी चल गए हैं जूते और लोटे और पता नहीं क्या कुछ। हुआ ये कि केपीके का इजलास हुआ असम्बली का। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वहाँ के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। तो वो जब आए असम्बली में तो ज़ाहिर है वहाँ पे इमरान खान साहब के हवाले से नारे लगे और साथ साथ फिर जो है ना वो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नारे लगे। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई की बहुत बड़ी जीत है कि इतना कुछ होने के बावजूद कि जिसमें उनको सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब के ऊपर झूठे जाली फ्रैजुलेंट केसेस हैं और वो जेल में पड़े हुए हैं। उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप थी सबको गिरफ़्तार किया गया, उनके कारकुनान को ज़दोकोब किया गया। ख़ुद अली अमीन गंडापुर के साथ जो हशर हुआ सबको पता है। उनकी पार्टी का निशान छीन लिया गया। इलेक्शंस में जो धांधली हुई उसके बावजूद लोगों ने उनको मैंडेट दिया और वो केपीके में पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए। तो दिस इज़ एग्जाम्पलरी। लेकिन ऐ तो फिर होना ही होना है कि ये जो क्या उसे कहते हैं कि दो सद खर यानी कि गधे जब इकट्ठे होते हैं तो वो फिर यही करते हैं। हुआ ये कि एक एमपी है जिनका नाम सोबिया शाहिद है, वो उन्होंने एक घड़ी लहराना शुरू कर दी और नारे लगाना शुरू कर दिए, घड़ी चोर घड़ी चोर। लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने जो है ना वो मैंडेट चोर या इस तरह के नारे लगाए। तो उस पे फिर जाहिर है आपस में स्कफल शुरू हो गया। ऑफिस की बात कर रहा था तो ऑफिस ही है ये भी, असम्बली भी इनके लिए। तो जनाब वो मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट है ये वाक़या शुरू हुआ कि लोगों ने जूते फेंकना शुरू कर दिए। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। देखिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, गले फाड़ें फिफड़े फाड़ें जो मर्ज़ी करें। एक तो ज़ाहिर है उन खातून मोहतरमा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको भी इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन इस तरीके से उनके ऊपर जूते फेंकना और लोटे फेंकना और मेरा ख्याल है डस्टबिन फेंकना और ये सारी चीज़ें आई डू बिलीव दिस इज़ रॉन्ग। और ग्रो अप होना चाहिए हमारे ये जो मेंबरान हैं उनको। उम्मीद तो नहीं है कि ये होंगे। पहले भी असम्बली में ऐसा होता रहा है। नेशनल असम्बली में एक मरतबा ये जो पीटीआई वाले हैं इन्होंने एक कोई बिल था वो फाड़ के फेंका और उसके पता नहीं जहाज़ बना बना के ये फेंकते रहे और उस पर कुरानी आयात भी लिखी हुई थी। उसके ऊपर जो है ना वो सारी जो इस्लामी क्या उसे कहते हैं ना कि अहादीस और सारा कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ पे उस वक्त हमने बात की थी कि इस मुल्क की हालत ये है कि अगर कोई स्टिकर उतार लेता है, जो सियालकोट में एक मैनेजर ने उतारा था, तो लोग उसको तौहीन रिसालत के चक्कर में या तौहीन मज़हब के चक्कर में उसकी जान ले लेते हैं। अभी लाहौर में जो ये वाक़या हुआ कि जिसमें ख़ातून की जिसमें अल खुलवा तो लिखा हुआ था उसके लिबास के ऊपर, उसको पकड़ लिया बेचारी को और उसकी जान के दर पे हो गए। लेकिन इधर कोई नहीं पूछता। ये जो जाहिल हैं पढ़े लिखे जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो पीटीआई के हों मुस्लिम लीग नून के, हमें से गर्ज नहीं है। देखिए एक सॉवरेनिटी भी होती है और एक तरह का जिसे हम कहते हैं कि सिविलाइजेशन भी होती है। बहरहाल पार्लियामेंट्स में ऐसा होता है, ये नहीं है। ये जो टर्किश पार्लियामेंट में भी कुर्सियाँ चलीं, लोटे चले, लोटे तो नहीं, वहाँ पे लोटा मेरे ख्याल नहीं होता, हो तो मुझे बताइएगा। लड़ाई झगड़े हुए अफ्रीकन पार्लियामेंट्स में भी होता है। उसके बाद आई बिलीव इजिप्ट की पार्लियामेंट में भी शायद ना, इजिप्ट के टीवी स्टेशन पे हुआ था, पाकिस्तान के टीवी स्टेशन पे भी हुआ। खैर रिसेंटली शेर अफजल मरवत ने जो दुर्गत बनाई थी, वो जो एक एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून के, तो पर्सनली तो मैं ये कहता हूँ कि ये लोटे नहीं चलने चाहिए और ये इस तरह का बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। काम करना चाहिए इनको कौम के हवाले से, लेकिन उस तरफ पता नहीं कोई तवज्जो देगा कि नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है दसना फिर। अस्सलाम वालेकुम।